उसकी तरंगे, अवतार सही, मगर आज हैं और कल नहीं हो जाएंगे। छोटी तरंग हो सागर में कि बड़ी तरंग हो, इससे क्या फर्क पड़ता, तरंग तरंग है। उसकी तत्व, उसमें जो ठहर गया, उससे भिन्न अपने को जो नहीं मानता, उसका संबंध अमृत से हो जाता है, क्योंकि परमात्मा अमृत है। ऐसा कहना कि परमात्मा अमृत है शायद ठीक नहीं, ऐसा ही कहना ठीक है कि इस जगत में जो अमृत है उसका नाम परमात्मा है। इस जगत में जो नहीं मरता उसका नाम परमात्मा है। जो इस जगत में मर जाता है वो संसार, जो नहीं मरता वह परमात्मा है। तुमने एक बीज बोया, बीज मर गया, लेकिन अंकुर हो गया। जो बीज में छिपा था अमृत, अब अंकुर में आ गया। बीज मर गया, उसने बीज को छोड़ दिया, वो देह छोड़ दी, अब उसने नई देह ले ली, नया रूप ले लिया। अब तुम बैठ के रो मत बीज की मृत्यु पर, क्योंकि बीज में तो कुछ और था ही नहीं, जो था अब अंकुर में है। फिर एक दिन वृक्ष बड़ा हो गया, फिर एक दिन वृक्ष मर गया। अब तुम रो मत वृक्ष की मृत्यु पर, क्योंकि जो वृक्ष में मर गया वो फिर बीजों में छिप गया है। बीज पर वृक्ष लग गए, अब फिर कहीं, फिर किसी मौसम में, फिर किसी अवसर में, फिर किसी क्षण में बीज अंकुरित होंगे, फिर पौधा होगा, फिर वृक्ष होगा। जीवन शाश्वत है, रूप बदलते हैं, ढंग बदलते हैं, मगर जीवन शाश्वत है। उसे देखो, अविच्छिन्न जीवन की धारा को। एक दिन तुम मां के पेट में सिर्फ मांसपिंड थे, आज वो मांसपिंड कहीं भी नहीं। आज तुम्हारे सामने उस मांसपिंड का कोई चित्र रख दे तो तुम पहचान ही ना सकोगे कि कभी मैं ये था, या कि तुम सोचते हो पहचान सकोगे। फिर एक दिन तुम छोटे बच्चे थे, फिर वह भी खो गया। फिर तुम जवान थे, वो भी खो गया। अब तुम बूढ़े हो, वह भी खो रहा है। मौत भी आएगी, ये देह भी खो जाएगी। फिर किसी और क्षण में, फिर किसी और मौसम में तुम कहीं फिर उमगोगे, फिर जन्मोगे। जो इस तरह से रूपों से गुजरता है उसकी याद करो, उसका स्मरण करो। उसका नाम तत्व, वह अमृत है, और उससे जो जुड़ गया वह भी अमृत हो गया। अब यहां यह भ्रांति मत कर लेना, जैसा कि हिंदी अनुवाद में हो सकती है। ऐसा कहा है कि उनमें चित्त लग जाने से जीव अमृतत्व को प्राप्त हो जाता। इससे भ्रांति पैदा हो सकती। तुमको यह लग सकता है तो चलो परमात्मा से जुड़ जाएं, इससे मृत्यु से बच जाएंगे, अमृत हो जाएंगे, तो मैं बचूंगा, तो रहूंगा बैकुंठ में कि स्वर्ग में कि मोक्ष में, मगर मैं बचूंगा, जीव बचेगा। अब ये जीव नाहक बीच में ले आया गया, इसकी कोई जरूरत न थी। ये तो ऐसा ही हुआ कि बीज सोचे कि मैं बचूंगा, चलो कोई हर्जा नहीं, पौधे में बचूंगा। बीज कहां बचेगा, बीज तो जाएगा। तुम तो जाओगे, तुम नहीं बचोगे। तुम जैसे हो ऐसे तो तुम जाओगे ही, जा ही रहे हो, प्रतिपल जा रहे हो। तुमने जैसा अपने को जाना है, ये बचने वाली बात नहीं है। लेकिन तुम्हारे भीतर कोई ऐसा तत्व भी छिपा पड़ा है, जैसा तुमने अपने को अभी तक जाना ही नहीं, वह बचेगा। उसका तुमसे कुछ संबंध नहीं, वह यानी वह तत्व। तुम्हारे भीतर भी तत्व बैठा है, साक्षी की तरह बैठा है। जब तुम भोजन कर रहे हो तब वह भोजन नहीं कर रहा है, देख रहा है कि तुम भोजन कर रहे हो। जब तुम स्नान कर रहे हो तब वह स्नान नहीं कर रहा, देख रहा है कि तुम स्नान कर रहे हो। जब तुम बीमार पड़ते हो तब वह बीमार नहीं होता, देखता है कि तुम बीमार हो गए हो। और जब तुम स्वस्थ होते हो तब वह स्वस्थ नहीं होता, देखता है कि तुम स्वस्थ हो गए हो।
समझ लेना भेद। जिसने भोजन किया, जो भूखा था, जो बीमार पड़ा, जो स्वस्थ हुआ, इसको ही तुमने अब तक माना है कि मैं हूं, यह तो जाएगा। और तुम्हारे भीतर एक तत्व छिपा है, एक साक्षी खड़ा है, एक चैतन्य जिससे तुमने अपना संबंध ही नहीं जोड़ा है अभी तक, जिससे तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं। तुम्हारी अपने से पहचान ही कहां है? तुम्हारी हालत ऐसे ही है जैसे किसी ने अपने को अपने वस्त्रों के साथ एक कर लिया और सोचता है यही मैं हूं, ये कमीज, ये कोट, ये टोपी, ये अंगरखा, ये मैं हूं। ये तो जाएंगे, ये तुम हो ही नहीं। तुम तो बिल्कुल ना बचोगे, लेकिन फिर भी कुछ बचेगा, और वह कुछ तुम्हारे मैं से बिल्कुल मुक्त है। वहां मैं का भाव ही नहीं उठता है, वहां मैं की तरंग ही नहीं बनती। इसलिए बुद्ध ने तो कह दिया अनात्मा, कोई आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा अर्थात मैं। उस साक्षी में कहां आत्मा है? उस साक्षी में यह भाव ही नहीं बनता कि मैं। जहां मैं का भाव बना, संसार शुरू हुआ। जहां मैं का भाव मिटा, संसार मिटा। उसमें ठहर गए तो अमरत्व, ऐसा जानने वालों ने कहा है। ज्ञानम इतिचा एन दुसत अपि ज्ञानस सम स्थिते। ईश्वर संबंधी ज्ञान विशेष का नाम भक्ति नहीं। द्वेषी पुरुष को भी ज्ञान होता है, परंतु उसमें प्रीति नहीं होती। यह सूत्र बहुमूल्य है, खूब ध्यानपूर्वक समझना। ज्ञान विशेष का नाम भक्ति नहीं है। ईश्वर के संबंध में जानना, ईश्वर को जानना नहीं। ईश्वर के संबंध में जानना तो बहुत सस्ता है, बिना कुछ दांव पे लगाए हो जाता है। शास्त्र पढ़ लिए और जान लिया, सद्गुरुओं के वचन कंठस्थ कर लिए तोते की भांति, तो ज्ञान तो सस्ता है। पंडित हो जाना तो बहुत सस्ता है, ज्ञानी होना बहुत कठिन है। ज्ञानी कोई ज्ञान से नहीं होता, ज्ञानी तो प्रेम से होता है। ये बात जरा उलझी हुई लगेगी। जानने के लिए ज्ञान का संग्रह पर्याप्त नहीं है। जानने के लिए तो प्रीति जगनी चाहिए, विराट के प्रति, अनंत के प्रति, अमृत के प्रति। ईश्वर संबंधी ज्ञान विशेष का नाम भक्ति नहीं। इसलिए इस भ्रांति में मत पढ़ लेना कि खूब जान लिया, उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, गीता पढ़ी, खूब जान लिया, कंठस्थ कर लिया, शास्त्र याद हो गए, सोचने लगे कि ईश्वर है क्योंकि शास्त्रों के तर्क ने समझा दिया कि ईश्वर है, मानने भी लगे कि ईश्वर है। लेकिन ये मानना, ये जानना सब थोता है, सब ऊपर ऊपर है। ये तुम्हारे हृदय में नहीं अंकुरित हुआ है। ये जानना तुम्हारा नहीं, और जब तक तुम्हारा ना हो तब तक झूठ है। ईश्वर संबंधी ज्ञान विशेष का नाम भक्ति नहीं है। तो असली भक्ति क्या है? असली भक्ति वैयक्तिक रूप से ईश्वर से संबंधित होना है। असली भक्ति व्यक्ति का परम से विवाह है। शास्त्र पढ़ने से नहीं होगा, सत्य में उतरना होगा। उतरना महंगा सौदा है, खतरा है। बड़ा खतरा तो है अपने को खोने का। अपने को जो मिटाने को तैयार है वही वहां जाएगा। कबीर ने कहा है, जो घर बारे आपना चले हमारे संग। ये अपना, ये मैं, ये घर तो जला डालना होगा, ये अपने ही हाथ से फूंक देना होगा। पंडित कुछ भी नहीं फूंकता, उल्टे उसका मैं और मजबूत हो जाता है। वो तो अपने मैं के घर को और बड़ा कर लेता है, ज्ञान से खूब सजा लेता है। ज्ञान आभूषण है अहंकार का। इसलिए ज्ञानी परमात्मा को नहीं जान पाता, प्रेमी जानता है।
प्रेमी का अर्थ है जो अपने को कुर्बान करने को तत्पर है। प्रेमी का अर्थ है जो झुकने को, समर्पित होने को राजी। मैं रुका रहा किसी बांस की डाली की तरह, हवा के सामने झुका रहा और आवाज सुनता रहा एक कि नति ठीक है, मगर मना नहीं है तुम्हारे लिए गति। हमने तो तुमसे उन्नत होने को कहा है, विरत की बात कहां कही है हमने। रत रहने के लिए कहा है हमने तो तुमसे। सुनने को सुनता रहा मैं यह आवाज, मगर समझ लिया मैंने कि यह एक सलाह है। अपनी एक राह है मेरी, रुकने की और झुकने की, किसी ना किसी जगह पूरी तरह चुकने की। वही जान पाएगा परमात्मा को जिसने ये राह पकड़ी। अपनी एक राह है मेरी, रुकने की और झुकने की, किसी ना किसी जगह पूरी तरह चुकने की। जो अपने को पूरा उंडेल देगा। कुछ और चढ़ाने से काम नहीं होगा। किसको धोखा देते हो? फूल चढ़ाने से काम नहीं होगा जब तक तुम अपने प्राणों के फूल ना चढ़ाओ। ये धूप दीप जलाने से कुछ भी ना होगा जब तक तुम अपने प्राणों की धूप दीप ना जलाओ। ये तुम्हारे पूजा के थाल झूठे, इसलिए तो परमात्मा से कभी कोई संबंध नहीं हुआ। ये पूजा के थाल ही अड़ंगा बने। ये तुम्हारे मंदिरों में बजती हुई घंटनाद और उठता हुआ धूप का धुआं, ये सब झूठा है। ये धुआं तुमसे उठे, ये नाद तुम्हारे भीतर हो, ये तुम्हारा ओंकार हो। तुम जलो, तुम गलो, तुम झुको, तुम अपने को उंडेलो तो कुछ हो। ईश्वर संबंधी ज्ञान विशेष का नाम भक्ति नहीं है। द्वेषी पुरुष को भी ज्ञान होता है परंतु उसमें प्रीति नहीं होती। ज्ञान तो सरल बात है। ज्ञान तो कैसे भी आदमी को हो सकता है, द्वेषी को भी हो सकता है, अत्यंत घृणा से भरे हुए व्यक्ति को भी हो सकता है, क्रोध से भरे हुए व्यक्ति को भी हो सकता है। तुमने दुर्वासा जैसे ऋषियों की कहानियां तो पढ़ी ही। ऋषि तो थे ही, मगर गजब के ऋषि रहे होंगे। ज्ञान तो था ही, शास्त्रों के ज्ञाता तो थे ही, लेकिन प्रीति नहीं उमगी, प्रेम का वसंत नहीं आया, प्रेम के फूल नहीं खिले, प्रेम की सरिता नहीं बही, क्रोध ही चलता रहा। फिर कभी कभी उनको भी हो गया है जिनके पास पांडित्य बिल्कुल नहीं था, जैसे कबीर को या कि जैसे मीरा को। पंडित तो जरा भी नहीं थे, शास्त्र का तो कुछ बोध ही नहीं था। कबीर ने तो कहा है, मसी कागज छुओ नहीं। स्याही और कागज तो कभी छुए ही नहीं। लेकिन कबीर ने कहा, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। वो जो 2.5 अक्षर प्रेम के हैं वो जरूर पढ़े। बस उन्हीं को पढ़ लिया तो सब पढ़ लिया। उन 2.5 अक्षरों में सब अक्षर आ गए, अक्षर आ गया। प्रेम द्वार है परमात्मा का, ज्ञान नहीं। 3 बातें ख्याल में लेना। पहली बात कर्म, दूसरी बात ज्ञान और तीसरी बात भक्ति। कर्म बड़ा स्थूल अहंकार है। कुछ करके दिखा दूं, कुछ पाके दिखा दूं, धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, दौड़धाप, कर्ता का अहंकार है। जब आदमी कर्म से हार जाता है, गिर पड़ता है, चलते 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 थक जाता है, अनुभव में आता है कि मेरे किए कुछ भी नहीं होगा, मेरे बस में नहीं, मैं एक छोटी बूंद हूं और यह अस्तित्व बड़ा है, मेरी सामर्थ्य में नहीं। तब आदमी ज्ञान से संयुक्त होता है। कर्म से थका तो ज्ञान से संयुक्त होता है।
ज्ञान का अर्थ होता है जीत तो ना सका, जान के रहूंगा। जीत तो नहीं हो सकी, लेकिन जानना तो हो सकता है। यह सूक्ष्म अहंकार है। फिर एक दिन आदमी इससे भी थक जाता है कि जानना भी नहीं हो सकता। मैं इतना छोटा हूं और ये इतना विराट है, इसको जानूंगा कैसे? मैं इससे अलग कहां हूं? अलग थलग होता तो जान लेता। मैं तो इसी में जुड़ा हूं, इसी का हिस्सा हूं। अब कोई पत्ता किसी वृक्ष का वृक्ष को जानना चाहे, कैसे जानेगा? वो वृक्ष का ही हिस्सा है, वृक्ष उससे पूर्व है। वृक्ष चाहे तो पत्ते को जान ले, पत्ता वृक्ष को नहीं जान सकता। एक दिन कर्म थक जाता है तो ज्ञान पैदा होता है। कर्म यानी स्थूल अहंकार, ज्ञान यानी सूक्ष्म अहंकार। एक दिन ज्ञान भी थक जाता है, तब क्षण आता है ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा। तब आदमी कहता है न मैं जीत सका, न मैं जान सका, प्रेम तो कर सकता हूं। यह हो सकता है। पत्ता वृक्ष को जीत नहीं सकता, न वृक्ष को जान सकता है, लेकिन पत्ता वृक्ष के प्रेम में लीन हो सकता है। इसमें कोई अड़चन नहीं। कर्म स्थूल अहंकार, ज्ञान सूक्ष्म अहंकार, भक्ति निरअहंकार। तयोप क्षयात चाह। क्योंकि पूर्ण रूप से भक्ति का उदय होते ही ज्ञान का नाश हो जाता है। यह सूत्र बड़ा अद्भुत है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। तयोप क्षयात चाह, उसके जानने से क्षय हो जाता है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ तो यह हो सकता है कि ज्ञान के जानने से भक्ति का क्षय हो जाता है। दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि भक्ति के जानने से ज्ञान का क्षय हो जाता है। दोनों अर्थ प्यारे और दोनों अर्थ एक साथ में करना चाहता हूं। अब तक किसी ने दोनों अर्थ एक साथ किए नहीं। पहला, ज्ञान से भक्ति का क्षय हो जाता है। जितना आदमी जानकार होगा उतना ही कम प्रेम हो जाएगा। जानना प्रेम की हत्या करता है। जानना जहर है प्रेम के लिए, क्योंकि प्रेम के लिए रहस्य चाहिए, प्रेम के लिए विस्मय विमुग्धता चाहिए, और ज्ञान तो रहस्य को छीन लेता है। ज्ञान तो कहता हम जानते हैं, रहस्य क्या है? छोटे बच्चे प्रेम कर सकते हैं क्योंकि आश्चर्यचकित, विस्मय विमुग्ध, अवाक। छोटा बच्चा छोटी छोटी चीजों के प्रेम में पड़ जाता है। समुद्र के किनारे रंगीन पत्थर बीनने लगता है, शंख सीप बीनने लगता है। तुम ज्ञानी हो, तुम कहते हो फेंको इनको, कचरा कहां ले जा रहे हो? बच्चे की समझ में नहीं आता कि इतना प्यारा पत्थर सूरज की रोशनी में ऐसे दमक रहा है, हीरे जैसा। ऐसा प्यारा शंख वो बाप की नजर बचा के खीसे में छिपा लेता है। उसे प्रेम उपजता है, उसे हर चीज से प्रेम उपजता है। वो हर चीज के पास ठिठक के खड़ा हो जाता है। घास में फूल खिला है और वो ठिठक के खड़ा हो जाता है। वो भरोसा नहीं कर पाता, ऐसा प्यारा फूल, ऐसा अद्भुत रंग। एक तितली उड़ी जा रही, वो भरोसा नहीं कर पाता, वो भागने लगता तितली के पीछे। ऐसा चमत्कार, जैसे फूल को पंख लग गए हों। हर चीज चमत्कृत करती है उसे, क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानता, अज्ञानी है, विस्मय से भरा है। आश्चर्य अभी उसका जीवित है। फिर तुम धीरे धीरे ज्ञान ठूसोगे, तुम हर चीज समझा दोगे। फिर एक दिन धीरे धीरे जब वो विश्वविद्यालय से वापस लौटेगा ज्ञानी होकर, सब गंवाकर और कोरे कागज साथ लेकर, सर्टिफिकेट लेकर, तब उसे कोई चीज विस्मय विमुग्ध ना करेगी। हर चीज का उत्तर उसके पास होगा। तुम पूछो वृक्ष हरे क्यों, वो कहेगा क्लोरोफिल। बात खत्म हो गई। स्त्री सुंदर क्यों लगती, हार्मोन। बात खत्म हो गई। प्रेम क्या है?
रसायन शास्त्र, वो समझा सकेगा सब, वो सब समझ के आ गया, वो हर चीज को जानता है। अब अनजाना कुछ छूटा नहीं। प्रीति कैसे उमगे? आश्चर्य ही मर गया, आश्चर्य की हवा में प्रीति उमकती है। इसलिए तुम जान के आश्चर्यचकित मत होना कि जैसे जैसे आदमी का ज्ञान बढ़ा है वैसे वैसे दुनिया में प्रेम कम हो गया। ये स्वाभाविक परिणाम, ये सांडल के सूत्र में छिपा है। तयोपछायात चाह, देखते नहीं तुम, रोज देखते नहीं। दुनिया में जितनी शिक्षा बढ़ती जाती उतना प्रेम कम होता जाता है। शिक्षित आदमी और प्रेमी जरा मुश्किल जोड़ है। जितना शिक्षित उतना ही कम प्रेमी। थोड़ा अशिक्षित होना चाहिए प्रेम के लिए। ग्रामीण के पास प्रेम है, शहरी के पास विदा हो गया। असभ्य के पास प्रेम है, सभ्य के पास नहीं। जो जितना सुसंस्कृत हो गया है उसके पास औपचारिकता है, लेकिन औपचारिकता में कहीं कोई प्राण नहीं है, कहीं कोई जीवन नहीं है। वो जब तुमसे पूछता है कहिए कैसे, कुछ नहीं पूछ रहा है, वो ये कह रहा है कि चलो आगे बढ़ो। ये तो पूछना पड़ता है। हमें मतलब, तुम्हें मतलब, किसी को क्या लेना देना है। वर्षों बीत जाते हैं और पड़ोसी से पहचान नहीं होती। सुसंस्कृत आदमी का कोई पड़ोसी ही नहीं है। पड़ोस तो प्रेम से बनता है। जीसस ने कहा कौन है पड़ोसी, क्योंकि जीसस बहुत जोर देते थे इस बात पर कि पड़ोसी से प्रेम करो, तो ही तुम परमात्मा से प्रेम कर पाओगे। अपने प्रेम को थोड़ा बढ़ाओ, फैलाओ सब तरफ, आस पड़ोस प्रेम को फैलाओ। कौन है पड़ोसी? एक दिन उनके शिष्य ने पूछा कि आप किसको पड़ोसी कहते? तो जीसस ने कहा एक आदमी निकलता था एक सुनसान रास्ते से, डाकुओं ने हमला किया, उसे लूट लिया, उसके छुरे मारे, उसको कई घावों से भर के पास के गड्ढे में फेंक दिया। फिर उसके गांव का ही पादरी वहां से गुजरा, रबाई। उसने देखा इस आदमी को, ये इसके गांव का ही आदमी था, इसके ही मंदिर में प्रार्थना करने आता था, ये मंदिर में ही प्रार्थना करने जा रहा था। इसने देखा घाव से भरे कराहते। उस आदमी ने कहा कि मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं, मुझे उठाओ। लेकिन उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें उठाऊं तो मैं झंझट में पड़ूंगा, पुलिस पीछे पड़ेगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने मारा, तुम वहां क्या कर रहे थे, तुम्हारा कुछ हाथ तो नहीं है। फिर अभी मुझे मंदिर जाना है, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। ये बेवक्त की झंझट कौन से सिर ले? मंदिर की जगह पुलिस थाने जाना पड़े, फिर इसको अस्पताल ले जाओ, फिर मरा जाए, फिर न मालूम कौन झंझट खड़ी हो। उसने तो पीठ फेर ली और चल पड़ा। फिर दूसरे गांव का एक आदमी पास से गुजर रहा था, जिसने इस आदमी को कभी देखा भी नहीं। वो पास आया, उसने इसे अपने गधे पर बिठाया, इसके घाव धोए, इसको पास की धर्मशाला में ले गया, वहां भोजन कराया, वहां इसे लिटाया, चिकित्सक को बुलाया। और ये इस आदमी को जानता भी नहीं था। तो जीसस ने पूछा अपने शिष्यों से, तुम किसको पड़ोसी कहते हो? वो पुरोहित पड़ोसी था जो पड़ोस में ही रहता था, या ये भी आदमी पड़ोसी है जिसने इसे कभी देखा नहीं था? शिष्यों का स्वभाव था ये अजनबी आदमी पड़ोसी। तो जीसस ने कहा जहां प्रेम है वहां पड़ोस है। जितना बड़ा प्रेम है उतना बड़ा पड़ोस है। अगर प्रेम बड़ा हो तो सारी पृथ्वी पड़ोस है, और प्रेम बड़ा हो तो सारा ब्रह्मांड पड़ोस है। प्रेम की सीमा पड़ोस की सीमा है। प्रेम यानी पड़ोस। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, प्रेम संकुचित होता जाता है। तयोप छयात चाह। इसलिए ज्ञान भक्ति में सहयोगी तो होता ही नहीं, बाधा होता है। और दूसरा अर्थ भी बहुमूल्य है, भक्ति से ज्ञान का क्षय हो जाता है। और जब भक्ति का जन्म होता है तो आदमी पुनः अज्ञानी हो जाता, वो सब ज्ञान व्यान को जला के फेंक देता, राख कर देता। क्योंकि जब वो परमात्मा से थोड़ा सा जुड़ता है तब उसे पता चलता है कि जो जाना सब कचरा था, वो तो सब झूठ था, वो तो सब व्यर्थ था। अब असली हीरे मिले तो वो जिसने कंकड़ पत्थर बीन रखे थे फेंक देता है।
जो उसने शास्त्रों का उच्छिष्ट इकट्ठा कर लिया था, अब क्यों करे? अब तो अपने ही शास्त्र का जन्म हो गया है। अब तो उपनिषद अपने भीतर ही उतर रहा है। अब क्यों किसी उपनिषद को बांधे फिरे? अब क्यों किसी कुरान की आयत को दोहराए? अपनी ही आयत गर्भ में आ गई, पक रही, अपने ही फल पकने लगे, अपने ही फूल खिलने लगे। तो जैसे ही भक्ति का जन्म होता है, ज्ञान का क्षय हो जाता है। भक्ति और ज्ञान ऐसे है जैसे रोशनी और अंधेरा। रोशनी है तो अंधेरा नहीं, अंधेरा है तो रोशनी नहीं, दोनों साथ नहीं होते। ज्ञानी भक्त नहीं होता, ज्ञानी यानी पंडित, ख्याल रखना। और भक्त ज्ञानी नहीं होता, भक्त तो निर्दोष हो जाता, समस्त ज्ञान से मुक्त हो जाता है। भक्त तो पुनः अज्ञानी हो जाता है, क्योंकि परमात्मा अज्ञेय है। उसके सामने हम अज्ञानी की तरह ही खड़े हो सकते हैं, ज्ञानी की तरह नहीं। ज्ञान का दावा अहंकार का दावा है। इस सूत्र को खूब हृदय में संभाल के रखना। यह कुंजी तयोप क्षयात चा, क्योंकि पूर्ण रूप से भक्ति का उदय होते ही ज्ञान का नाश हो जाता है। तीर तीर थका शरीर लेकर चलता हूं, रुक जाता हूं शाम को। नाम का सहारा काट देता है रातें, और फिर पौ फटते ही उतर पड़ता हूं पानी में। वाणी में घोलकर विश्वास कि पहुंच रहा हूं ठांव पर। टेक पाऊंगा किसी किसी संध्या में अपना माथा, असरण शरण तुम्हारे पांव पर। नाम से रूप तक, रूप से नाम तक की यात्रा चल रही है। ऐसा नहीं लगता किसी दिन बंद होगी ये, लगता है रोज रोज अधिकाधिक छंद होगी ये। बड़ा जीवन पड़ा है शेष अभी, जो तुमने जाना वो तो कुछ भी नहीं। बड़ा जीवन शेष पड़ा है अभी, जो तुमने जाना वो तो मृत्यु है। अमृत तो अपरिचित पड़ा है अभी। बड़ी यात्रा करनी है। ये कुछ ऐसी यात्रा नहीं कि समाप्त होगी। ऐसा नहीं लगता कि किसी दिन बंद होगी यह, लगता है रोज रोज अधिकाधिक छंद होगी यह। रोज रोज नए छंद, नए गीत उमगेंगे। रोज रोज ओंकार नए रूपों में प्रकट होगा। बढ़ो, ज्ञान से नहीं, कर्म से नहीं, प्रेम से। ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा। आज इतना ही।